वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आज अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पर्पस के लिए देखेंगे, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। सो अपना बेसिक काम देखें तो क्लिनिकल में आईवी ड्रग्स अपन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके लिए अपन आईवी कैनुलेशन करते हैं। तो आईवी कैनुलेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिस पे हमेशा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं व्हाट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, चलिएगा देखिएगा आगे। तो फर्स्ट आप देखो तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सर्कुलेटरी ओवरलोड। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज द सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या है बच्चों? सर्कुलेटरी ओवरलोड। आप इस इमेज में देख पाएंगे एक बेड रिडन पेशेंट है। पेशेंट क्या है? बेड रिडन पेशेंट है। उन्हें देखें तो यहाँ पे सेंटर लाइन करके सेंटर लाइन लगी हुई है। आईवी कैनुलेशन देख लो, आईवी कैनुलेशन लगी हुई है। अब आईवी थेरेपी के क्या कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो सकते हैं कि पेशेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड में चला जाए। जब आप आईवी फ्लूइड कंटिन्यूसली इन्फ्यूज कर रहे हो, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है, तब फिर आईवी थेरेपी से क्या हो सकता है? दैट इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। मतलब पेशेंट के अंदर फ्लूइड या फिर ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना, मतलब इसे कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसके कॉम्प्लिकेशन कब अपने एज ए ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, ये तो सबको क्लियर है। कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड। अपन 5 कंसीडर करते हैं, लेकिन 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड अपने ह्यूमन में होता है। तो अब सर्कुलेटरी ओवरलोड, जब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएंगे तो उसके क्या सिम्टम आएगा? तो फर्स्ट सिम्टम याद रखना, ये सब टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, आपको याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। फर्स्ट होगा डिस्टेंडेड जेगुलर वेन। डिस्टेंडेड जेगुलर वेन होगा। क्या होगा? पेशेंट के अंदर यहाँ पे जो जेगुलर वेन है वो अपन साइड हेड को एक टर्न करके देखोगे तो ये डिस्टेंडेड जेगुलर वेन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो बीपी अपने आप बढ़ेगा, और जब अपने आप बीपी बढ़ेगा फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है तो वो कहीं ना कहीं राइट एट्रियम में प्रेशर रेज करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आएगा और पल्मोनरी कंजेशन होगा। सो पल्मोनरी कंजेशन, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, वहां पे पल्मोनरी कंजेशन होने की वजह से होगा डिस्निया। क्या होगा बच्चों? डिस्निया, डिस्निया होगा। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। तो क्या होगा? डिस्निया। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट देखिए तो डिस्निया होने की वजह से पेशेंट क्या करता है? रैपिडली ब्रीथिंग करता है। क्या करता है? रैपिड ब्रीथिंग। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गए 4 बेसिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर क्वेश्चन आए, पेशेंट इज हैविंग डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, व्हाट इज विच इज दिस आईवी कॉम्प्लिकेशन? सर्कुलेटरी ओवरलोड, इन्फिल्ट्रेशन, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस या फिर इन्फेक्शन? तो आपका आंसर होना चाहिए सर्कुलेटरी ओवरलोड। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयर एम्बोलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एयर एम्बोलिज्म। आईवी थेरेपी की वजह से एयर एम्बोलिज्म भी होता है। जब आप आईवी में मेडिकेशन इन्फ्यूज करते हैं, साथ साथ में एयर बबल भी इंजेक्ट हो गया तो वो एयर एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म का मतलब है मूविंग ब्लड क्लॉट, समथिंग मूविंग इन द ब्लड वेसल। आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे एयर का बबल है, तो मूविंग एयर बबल को बोलेंगे एयर एम्बोलिज्म। अगर एयर बबल नहीं है, ओनली एम्बोलिज्म है, याद रखना ये टर्मिनोलॉजी। एम्बोलिज्म मतलब क्या है? मूविंग ब्लड क्लॉट। अपने वेसल्स में क्लॉट हो गया, वो मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं
एम्बोलिज्म। और यहाँ पे एयर बबल मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म। अब एयर एम्बोलिज्म होगा तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन देख लो आप, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब एयर एम्बोलिज्म होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, टकीकार्डिया, हार्ट ओवर कंपनसेट करता है और क्या करता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जिसे बोलते हैं टकीकार्डिया। ठीक है, टकीकार्डिया के बाद उसे होगा इस पेशेंट को डिस्निया। क्या होगा बच्चों, डिस्निया। क्या होगा पेशेंट को, डिस्निया होगा। और डिस्निया, टकीकार्डिया और बीपी जब हाइपोटेंशन होगा तो अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस होगा। ध्यान रखना, वो लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो सकती है और या फिर अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस होगा। और ये एयर एम्बोलिज्म अपने कार्डियक आर्टरी में जा सकता है तो चेस्ट पेन होगा। ठीक है, क्या होगा, चेस्ट पेन। और डिस्निया हो रहा है तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होगा। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गए अपने कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एयर एम्बोलिज्म। अगर इसमें से कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और क्वेश्चन पूछे कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पेशेंट हैविंग टकीकार्डिया और चेस्ट पेन और अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस हो रहा है, ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन, आईवी थेरेपी, सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या इन्फेक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए एयर एम्बोलिज्म। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नोट डाउन करने में समय वेस्ट न करें, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी अपने ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयर एम्बोलिज्म। अब थर्ड वन देखेंगे, थर्ड वन बच्चों देखेंगे इनफिल्ट्रेशन। थर्ड क्या है, इनफिल्ट्रेशन। थर्ड वन इज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन आप देख पा रहे होगे क्या हो रहा है इसमें, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो रहा है बच्चों इसमें इन्फिल्ट्रेशन में। यहाँ पे देखिए स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग किसकी वजह से, यहाँ पे पहले कैनुला लगा हुआ था और वो कैनुला लीकेज हो गया, वेसल के साथ साथ सराउंडिंग जो टिश्यू थे ब्लड वेसल में, वहाँ पे आईवी फ्लूइड चला गया, इसकी वजह से हो गया, क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है तो याद रखना इडीमा। क्या याद रखना, पहला इडीमा। और जब यहाँ पे स्वेलिंग होगी और वो फ्लूइड सराउंडिंग टिश्यूज में हो गया है तो पेशेंट को यहाँ पे टच करते ही पेन होगा। क्या होगा बच्चों, पेन होगा। और आप जब भी टच करोगे यहाँ पे कूलनेस टू द टच, कूलनेस टू टच, आप जब भी टच करोगे आपको कूल लगेगा ये सरफेस, तो कूलनेस टू टच आ गया तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन। अगर कॉम्प्लिकेशन में कूलनेस टू टच आ गया और एडिमा आ गया तो आपका आंसर होगा क्या बच्चों, इन्फिल्ट्रेशन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ये कॉम्प्लिकेशन हो गए इन्फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम होगा, कहीं पे इन्फेक्शन होता है, देखिए आईवी कैनुला लगा हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले क्या हुआ है, रेडनेस। कोई भी वुंड या किसी इंजरी के बाद इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले होता है वो एरिया रेड हो जाता है और रेडनेस प्रेजेंट होगी। रेडनेस के बाद इन्फेक्शन के बाद होगी स्वेलिंग। क्या होगी, स्वेलिंग। अब इन्फेक्शन वाला पार्ट कैसा होगा, कूल होगा या वार्म होगा। पेशेंट को इन्फेक्शन के बाद WBC काउंट इंक्रीज हो जाते हैं और उसको पेशेंट को क्या, फीवर आता है। क्या आता है बच्चों, फीवर विथ चिल्स, फीवर और चिल्स आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है। इसके बाद हेडेक, मलेज ये सब होगा और पेशेंट को फीवर है, तो पेशेंट को फीवर है तो क्या होगा, टकीकार्डिया। एक दूसरे से सब इन्वॉल्वमेंट है, अगर फीवर है तो पेशेंट को क्या होगा बच्चों, टकीकार्डिया होगा। यहाँ पे क्लियर है। और इन्फेक्शन की वजह से ड्रेनेज हो सकता है, ड्रेनेज एट साइड। ठीक है, एरिया वो जो इन्फेक्शंस की वजह से ड्रेनेज हो सकता है, इधर पस ड्रेनेज जो एक्सुडेट हो सकता है, ट्रांसुडेट
हो सकता है और पेशेंट को इन्फेक्शन के बाद नोजिया एंड वोमिटिंग भी होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। तो ये आपके कॉम्प्लिकेशन हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? साथ साथ में आप लिख दो फीवर है तो 7-1, हेडेक एंड मलेज, जनरलाइज बॉडी एक। क्लियर है? ये सब सिम्टम हो गए, किसके हो गए बच्चों? इन्फेक्शन पे। इसमें कोई डाउट है? याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार फिर से रिपीट होगा। अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फ्लेबाइटिस। आईवी कैनुलेशंस के बाद पेशेंट को फ्लेबाइटिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लेबाइटिस। क्या हो सकता है? फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या है? What is phlebitis? Inflammation of the vein। ठीक है, inflammation of the vein। Inflammation of blood vessel, इसे बोलते हैं फ्लेबाइटिस। आप देख रहे हो आईवी कैनुलेशन इंसर्ट है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वहाँ पे क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है। तो यहाँ पे जब टच करोगे, आप टच करोगे तो क्या होगा? ये वार्म होगा, हिट होगा। क्या होगा? ये कैसा होगा? वार्म होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकंड क्या होगा? एक तो ये वार्म इन टच होगा, फिर यहाँ पे देख पा रहे हो रेडनेस है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो क्या होगा? रेडनेस प्रेजेंस होगी। क्या होगा बच्चों? रेडनेस प्रेजेंस होगी। ध्यान रखना, फ्लेबाइटिस में रेडनेस प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे जब टच करोगे तो टेंडरनेस एट साइट। क्या होगा? टेंडरनेस एट साइट। टेंडरनेस एट साइट। क्लियर है? टेंडरनेस एट साइज प्रेजेंट होगी, याद रखना। और जब फ्लेबाइटिस हो जाएगा तब फिर भी आप आईवी, आप सोचोगे यार मेरी शिफ्ट तो निकल जाए, मैं इन्फ्यूज कर देता हूं, तो क्या होगा? स्लगिश। आईवी पुश। जब आप और आईवी पुश करोगे तो स्लगिश हो जाएगा, और जोर से पुश कर दोगे तो फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये सब चार जो मेन कॉम्प्लिकेशन हो गए किसके हैं? फ्लेबाइटिस के सिम्टम है। ये फ्लेबाइटिस कॉम्प्लिकेशन है और इसके ये सिम्टम है। याद रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट अपन देख ले थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसमें क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल है, साथ में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल के साथ में इसमें थ्रोम्बस भी पाया जाता है ब्लड वेसल में, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। inflammation of blood vessel with presence of thrombus। क्लियर है? चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल विद द प्रेजेंस ऑफ द थ्रम्बस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईवी कैनुलेशन लगे हैं और ये ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर देख के देख लो, ब्लड वेसल में बहुत सारे क्लोट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोट प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें तो बहुत सारे क्लोट प्रेजेंट है, ये आपको क्लियर होगा, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब ये जो वेन देख रहे हो, ये वेन की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी? हार्ड एंड कोड लाइक वेन, एकदम हार्ड हो जाती है वेन एंड कोड लाइक वेन। याद रखना ये चीज, ये टिपिकल किस में होता है? एक ही सिम्टम आपको दिखाई दिया, वो हार्ड एंड कोल्ड लाइक वेन, दैट इज द इन द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है, ये चीज याद रखना। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा तो इसके बाद हीट होगी, वहां पे क्या होगा? एरिया वो थोड़ा वार्म होगा और साथ में रेडनेस होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे थ्रम्बस प्रेजेंट है तो रेडनेस भी होगी और टेंडरनेस एट द साइट भी होगी। टेंडरनेस एट साइट, आप जब यहाँ पे टच करके देखो तो थोड़ा टेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? टेंडरनेस एट द साइट प्रेजेंट होगी। और लास्ट वन क्या होगा? स्लगिश आईवी फ्लूइड। क्या होगा? स्लगिश आईवी फ्लूइड। कोई डाउट है क्या?
देखिए आप सीधा एक बार देख लीजिए, इसमें क्या था, रेडनेस, हीट, रेडनेस, टेंडरनेस एट द साइड एंड स्लगिश, ये सब फ्लेबाइटिस में था। और इसके साथ थ्रोम्बस और लगा दे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लगा दे, तो एक और सिम्टम जुड़ जाएगा, वो क्या होगा, हार्ड एंड कोल्ड लाइक वेन। अगर ओनली नीचे वाले 4 सिम्टम रेडनेस, हीट, टेंडरनेस और स्लगिश एट साइड पूछा जाए, ठीक है, स्लगिश आईवी फ्लूइड्स हो तो वो होगा फ्लेबाइटिस का, और साथ में हार्ड कोल्ड लाइक वेन भी हो जाए, वेन जब हार्ड हो जाती है तो वो होगी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आप सबको पता होगा, आप जब इंजेक्ट करके आईवी कैनुला हार्ड वेन हो जाए, किस में होती है, यूजुअली कीमोथेरेपी में हो जाती है, तो उसमें आईवी कैनुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये होते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं अपन। मेन आईवी थेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशन है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? फर्स्ट देखो तो सर्कुलेटरी ओवरलोड है, इसके बाद एयर एम्बोलिज्म है, इसके बाद इनफिल्ट्रेशन है, इसके बाद इन्फेक्शन है, इसके बाद फ्लेबाइटिस है, इसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। टोटल 6 कॉम्प्लिकेशन अपन देखे। सर्कुलेटरी ओवरलोड, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से, डिस्टेंडेड जेगुलर वेन डिस्टेंडेड होगी, सुपीरियर वेना के वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर राइट एट्रियम में होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होगा, और राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में कंजेशन होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया होगा, और फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और फिर पेशेंट रैपिड ब्रीथिंग होगा, टकेपनिया भी प्रेजेंस होगा। ये हो गया सर्कुलेटरी ओवरलोड। नेक्स्ट देखिए एयर एम्बोलिज्म का होता है मूविंग ब्लड क्लॉट। एम्बोलिज्म मींस मूविंग ब्लड क्लॉट होता है। जब एयर एम्बोलिज्म तो मूविंग एयर बबल, इसका मीनिंग होता है जब एयर बबल मूव करता है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर यूजुअली डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हार्ट ओवर कंपनसेट करके टकीकार्डिया करेगा। क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, फिर डिस्निया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, और फिर इसकी वजह से अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस हो सकता है। क्या होता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। और जब एयर एम्बोलिज्म चेस्ट की किसी वेसल्स में जाए तो चेस्ट पेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप तो इनफिल्ट्रेशन 2 ही चीज़ बताई। जब आईवी कैनुला आउट हो जाता है तो फ्लूइड शिफ्ट होता है सराउंडिंग टिश्यू, तो उससे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, थोड़ी सूजन आ जाएगी, आप हाथ में देख सकते हो। फिर क्या होगा, सूजन के बाद अगर टच करते हो तो पेन होगा, और वो टच पे आपको कूलनेस एकदम ठंडा फील होगा, तो ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए आप तो इन्फेक्शन में क्या होता है, यूजुअली रेडनेस होता है, WBC काउंट इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा तो इसके बाद चिल्स होंगे, और स्वेलिंग प्रेजेंट है। क्या है, स्वेलिंग प्रेजेंट है, और फीवर में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और इन्फेक्शन की साइड से ड्रेनेज हो सकता है, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये हो गए इन्फेक्शन के सिम्टम। फ्लेबाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल। यहाँ पे 4 सिम्टम बताए थे, हीट, रेडनेस, टेंडरनेस एट द स्लाइट और स्लगिश आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट अपन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक और जोड़ दीजिए, क्या है, हार्ड कोल्ड लाइक वेन, किस में होती है, तो ये होती है भाई साहब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। एनी डाउट? ये हो गए अपने कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। सो थैंक यू वेरी मच। इसको रीड आउट करिए बार बार, ये PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल। नोट्स में जस्ट की पॉइंट लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, गलत नहीं होना चाहिए। फ्लेबाइटिस है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका काम इतना ही है। फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में एक ज़्यादा सिम्टम होता है, हार्ड एंड कोल्ड लाइक वेन, बाकी दोनों के सिम्टम सेम होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।